नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 9 के इस चतुर्त्रिंशतितम अर्थात 34वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के दूसरा पार्ट जो स्वर्ण काव्य था उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर देखे थे। आज हम तृतीय यानी तीसरा पार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है गो दोहनम। इसका मतलब है गाय का दोहन करना। देखिए, ये जो पार्ट है ये चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है। ये एक नाटक का अंश है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो गाय को दोहने की बात करता है। वो चाहता है कि मैं गाय का दूध पूरे महीने का एक साथ निकाल लूँ लास्ट में और उसको बेचकर मैं पैसा कमा लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो उसी के बारे में ये पाठ है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाठ को। प्रथम दृश्यम, ये नाटक है इसलिए दृश्य बताएंगे इसमें। प्रथम यानी पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानी। देखिए, इसमें दो लोग हैं, एक है चंदन और एक है मल्लिका। चंदन उसका पति है और मल्लिका उसकी पत्नी है। देखिए, मल्लिका मोदकानी रचयंती। मल्लिका जो मोदकानी यानी लड्डू रचयंती यानी बना रही है, उनका निर्माण कर रही है। और मंद स्वरेण, धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति भी कर रही है यानी शिव वंदना कर रही है। ततः प्रविशति, तभी प्रवेश करता है, इसके बाद प्रवेश करता है मोदक गंधम यानी लड्डू की सुगंध से अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन इसके बाद प्रवेश करता है और वह लड्डू की सुगंधों को अनुभव करता है। चंदन है आहा, अरे सुगंध तू मनोहर है, सुगंध तो मनोहर है यानी मनोहर यानी मन है प्लस हर। संधि विच्छेद क्या होगा, मन है प्लस हर यानी मनोहर, मन को हरने वाली है। विलोक्य बताया था मैंने, वी उपसर्ग है, लोक प्लस ल्यप, ठीक है, ल्यप प्रत्यय है। देख कर, अरे मोदकानी रचनते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर। देखो भूतवा में क्या है, भू प्लस कत्वा प्रत्यय है, प्रसन्न होकर। आस्वादयामी तावत, तावत यानी तो, तावत क्या है, अव्यय है, ठीक है, अव्यय बदलता नहीं है। तो आस्वादयामी मैं चखूंगा यानी मैं चखता हूँ यानी मैं खाने की इच्छा रखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा रखता है यानी खाने की इच्छा रखता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ। देखो सक्रोधम आता है, क्रोधेन सहितम, यहाँ पे समास होगा, क्रोधेन सहितम समास होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अभी आपके समास नहीं आएंगे, समास आपके 10वीं क्लास में आएंगे, ठीक है, बता देता हूँ मैं। तो क्रोध के साथ वीरम ठहरो यानी रुको। माँ स्पर्श, देखो माँ भी क्या है, अव्यय है, स्पर्श। मत छुओ, माँ यानी मत, स्पर्श यानी छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। देखो एतानी भी नपुंसकलिंग है, मोदकानी भी नपुंसकलिंग है, बहुवचन इसलिए, ठीक है। इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम यानी किस लिए, क्रुध्यसी क्रोध कर रही हो यानी किस लिए गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तव यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानि। देखो तव क्या है, तव है युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप। तव तुम्हारे हस्त निर्मितानि, हाथों से बने हुए मोदकानी लड्डुओं को। दृष्टवा बता चुका हूँ पहले भी, दृष्ट प्लस कत्वा, दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है ना। कत्वा का मतलब होता है कर या करके, ठीक है। दृष्टवा देख कर। अहम मैं, जिह्वा लोलूप ताम, जिह्वा लोलुपताम यानी जीव की लालची जीव को, है ना। नियंत्रितुम अक्षमय अस्मि, नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं यानी अक्षम हूं। देखो नियंत्रितुम तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। के लिए, नियंत्रित करने के लिए अक्षम हूं। किम ने जानासी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानासी यानी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो। तुम इदम, तुम यानी तुम, इदम यानी यह, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है सम्यक जानामी, अच्छी तरह से जानती हूँ। नाथ, हे नाथ। देखो पहले की जो औरतें थी वो अपने पतिदेव को नाम नहीं लेती थी, बोलती थी प्राणनाथ, है ना, या नाथ। तो हे स्वामी अच्छी तरह से जानती हूँ। परम लेकिन, एतानी मोदकानी, ये सारे मोदक, ये सारे लड्डू, पूजा निमित्तानी, पूजा के लिए, संत यानी है, पूजा के लिए है। चंदन कहता है, चंदन कहता है तरही तो, तरही भी क्या है, अव्यय है। तरही तो शीघ्रम एव, शीघ्र ही, पूजनम पूजन,
संपादय, संपादित करने, खत्म करो, शीघ्र ही पूजा करो, प्रसादम च देही, और प्रसाद, च यानी और, प्रसादम यानी प्रसाद, देही यानी दो, और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो, अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अत्र यानी यहाँ, अत्र क्या है, अव्यय है, यहाँ पूजन न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम, मैं, स्व सखी भी सह, देखो सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, मैं पढ़ाते व्याकरण में मैंने बताया था आपको, सह के साथ कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति। तो स्व सखी भी बहुवचन है, अपनी सखियों के साथ, स्व यानी कल, स्व यानी होता है आने वाला कल, और एक होता है ही है, ये यानी बीता हुआ कल, ठीक है। कल प्रातः, कल सुबह, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गच्छामि, गमिष्यामि, प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर या तरफ जाऊंगी। देखो प्रति के साथ में होता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए मंदिरम आया है ना। काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र, वहाँ, गंगा स्नानम, तत्र भी क्या है, अव्यय है, ठीक है। वहाँ गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्राम च, और धर्म यात्रा, वयम हम सब करिष्यामि करेंगे, वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे, ठीक है। चंदन कहता है, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, न यानी नहीं, मया यानी मेरे, स यानी साथ, मेरे साथ नहीं। देखो मया में भी कौन सी तृतीय है, सह के साथ, ठीक है। विषादम नाट्यति, यानी दुख का नाटक करता है, दुख दिखाता है कि मैं दुखी हो गया हूँ। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलद्या, सर्वहा गच्छन्ति, ये सारी उनकी सखियों के नाम है, ये सभी जा रही है। अतः, इसलिए, मया, मेरे, सह, साथ, इसलिए मेरे साथ, तव आगमनस्य, तुम्हारा आगमन, औचित्यम नास्ति, तुम्हारे आगमन का औचित्य नहीं है। न प्लस अस्ति, नास्ति का न प्लस अस्ति नहीं है, और ये देखो षष्ठी में है ना, तव आगमनस्य। वयम सप्ताहांते, हम सब सप्ताह के अंत में, प्रति आगमिष्या में वापस लौट आएंगे, यानी पूरा सप्ताह, यानी खत्म होने के बाद, पूरा सप्ताह खत्म होने के बाद उसके अंत में वापस लौट आएंगे। तावत, तो, गृह, घर, व्यवस्थाम, गृहम व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था, धेनो यानी गाय का, धेनो कौन सा है, पंचमी षष्ठी एक वचन, ठीक है, दोनों में सेम बनता है। मूल शब्द है धेनु, क्या है मूल शब्द, धेनु यानी गाय, ठीक है। धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था, व्यवस्थाम च, है ना, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था, च यानी और, परिपाल्य, उसका अच्छी तरह से पालन करना, यानी गाय का दूध दोहना, गाय का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना ही उसने कहा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। चंदन कहता है, चंदन, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ। सखी भी सह, देखो द्वितीय दृश्य दूसरे दृश्य स्टार्ट हो गया, ठीक है। सखी भी सह धर्म यात्राया, सखियों के साथ धर्म की यात्रा के लिए, आनंदिता च, और आनंदिता भव, और आनंदित हो, धर्म की यात्रा सखियों के साथ करो और आनंदित हो। अहम सर्वम अपि, मैं सबका भी, परिपालिष्यामि, यानी सबका मैं परिपालन अच्छी तरह से करूंगा, यानी सबका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, उनका पालन करूंगा। शिवास्ते, शिवास्ते संतु, शिवास्ते संतु पंथाने, यानी तुम्हारा जो मार्ग है, पंथान यानी मार्ग जो है वो, संतो यानी हो, शिवास्ते यानी तुम्हारा मार्ग में अच्छे से कल्याण हो, यानी मार्ग तुम्हारा, यात्रा तुम्हारी मंगलमय रहे, शिवास्ते यानी मंगलमय यात्रा रहे। चंदन कहता है, मल्लिका तू, मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, ततः, उसके बाद, स्व प्रातराशस्य, ठीक है, स्व प्रातः, आशस्य का मतलब है सुबह का नाश्ता, ठीक है। प्रबंधम, प्रबंध, करिष्यामि, करूँगा, कि पहले मैं दुग्ध दोहन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धृत्वा यानी धारण करके। दुग्ध पात्र हस्ते, दूध का पात्र हाथ में, नंदिन्या समीपम, हाथ में लेकर, नंदिन्या यानी नंदी, नंदिनी किसका नाम है, गाय का। देखो नंदिनी मूल शब्द नंदिन्या बना है पंचमी षष्ठी एक वचन में, नंदिनी के समीप, गच्छति, जाता है, यानी गाय के समीप जाता है, उसका नाम क्या है, नंदिनी। उमा, अब उमा नाम की एक लड़की वो आ रही है, मातुलानी, मातुलानी, वो मैं जाने वाला था, इतने में क्या हुआ, उमा नाम की लड़की आ गई, मातुलानी, मातुलानी कह रही, मामी, मामी। देखो मातुला यानी क्या होता है, मामा,
और मातुलानी यानी मामी, उसको क्या लग रहा है कि मामी है, तो मातुलानी मातुलानी मामी मामी। चंदन कहता है उमे उमा अहम तू मातुलय, मैं तो मामा हूँ, मैं तो कौन हूँ, मामा हूँ। तव मातुलानी तुम्हारी मामी तू यानी तो गंगा स्नानार्थम गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति काशी चली गई है। कथय कहो, कथय कहो। किम ते प्रियम करवाणी तुम्हारे लिए मैं क्या अच्छा करूं या तुम्हारे लिए क्या मैं प्रिय करूं। उमा कहती मातुलय पितामह कथयति, हे मातुलय पितामह कथयति, मेरे दादा कहते हैं, पितामह यानी दादा, कथयति नहीं कहते हैं। देखो एक होता है मातामह, मातामह यानी क्या होता है बताओ देखिए, पितामह दादा, मातामह नानी, ठीक है, मातामही तो नानी हो गया, मातामह हो गया नाना, और पितामह दादा, पितामही हो गया दादी, पितामही दादी। मैंने आपको जो वीडियो पढ़ाए थे कौन से व्याकरण वाले, उसमें मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। मासानंतरम मास के अंत में अस्मत् ग्रहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा। तत्र वहाँ त्रिंशत शेटकम इतम, देखो त्रिंशत होता है त्रि यानी तीन, सत यानी 100 यानी 300, कितना हो गया, त्रिशत शेटकम इतम, 300 लीटर, शेटकम कहते हैं लीटर को, क्या कहते हैं लीटर, 300 लीटर इतम यानी यह दुग्धम अपेक्षते दूध की आवश्यकता है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था भवद भी करनिया, ये सारी व्यवस्था आपको करनी है यानी आपको करनी चाहिए। देखो करनिया में क्या है, क्री प्लस अनियर प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, अनियर, ठीक है, क्री प्लस अनियर, अनियर का मतलब चाहिए के अर्थ में, करनी चाहिए। चंदन कहता है प्रसन्न मन सा, प्रसन्न मन से, त्रिशत शेटकम परिमितम 300 लीटर, परिमितम दुग्धम 300 लीटर, इतना सारा दूध, दुग्धम शोभनम बहुत अच्छा यानी ठीक है, सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्य, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दुग्ध व्यवस्था होगी। एवं इति ऐसा, इति पितामहम प्रति त्वया अपने दादा के प्रति, त्वया यानी तुम्हारे लिए, वक्तव्यम यानी मेरा ये बात है, मेरी ये बात तुम अपने दादा से जाके कह देना, यानी तुम्हारे दादा के प्रति मेरा ये वक्तव्य है, मेरी ये बात है कि व्यवस्था हो जाएगी, सुंदर, ठीक है। अब उमा कहती है धन्यवाद है मातुलय, धन्यवाद मामा। यामी अधुना, यामी यानी जाती हूँ, अधुना यानी अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है, निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम, अब तीसरा दृश्य चल रहा है, कौन सा दृश्य चल रहा है, तीसरा, ठीक है। चंदन कहता है प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर, अंगुली सुगणयन अंगुलियों पर गणना करता है, अहो अरे सेटक त्रिंसत्य कहानी यानी 3 सेटक मैंने लीटर, त्रिंसत कहानी 300 पयांसी, 300 लीटर दूध की पयांसी यानी पीने की आवश्यकता है। अनेन अरे तू बहुधनम लब से, तो बहुत सारा धन में प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लूंगा, लब से, ठीक है। देखो ये क्या है, लब से, मूल शब्द है इसमें लब धातु है, कौन सी है, लब धातु है, और ये आत्मने पद में होती है, ठीक है, और ये लिट लकार, लिट लकार है, और कौन सा वचन है, लब से, बताओ देखे, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था व्याकरण में, है ना, लब से, ठीक है। लब से कौन सा है, इसको देख के बताना मुझे सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसलिए, ठीक है, इसको देख के बताना लब से को। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी तव कृपया तुम्हारी कृपा से, तू यानी तो अहम धनिक है, मैं धनवान भविष्यामी हो जाऊंगा। प्रसन्न है, प्रसन्न होकर स वह धेनो बहु सेनाम बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सारी सेवा करता है। चंदन है, चंदन चिंतयति सोचता है। मासांते मास के अंत में, एव यानी ही मास के अंत में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवती दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम, यदि मैं रोज यानी प्रतिदिन यानी रोज, दोहनम रोज दोहन, करोमी करता हूं, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इदानीम यानी अब, किम यानी क्या, करवाणी यानी करूं, अब मैं क्या करूं,
भवतु नाम मासांते, आपका तो नाम मासांते मास के अंत में एव यानी ही, संबुमतया दुग्ध दोहनम करोमी। भवतु यानी ठीक है, भवतु यानी ठीक है, भवतु देखो दोबारा देखते हैं इसको एक बार। भवतु यानी ठीक है, भवतु नाम, भवतु ठीक है, नाम यानी नाम, मासांते मास के अंत में ही, एव यानी ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमी, मास के अंत में ही मैं सारा दूध के दोहन कर लूँगा, वो ये सोचता है। ठीक है। एवं क्रमेण 7 दिनानि, इसी क्रम में 7 दिन व्यतीतानि, 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन क्या हो जाते हैं? बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रति आगच्छति, देखो प्रत्यागच्छति लिखा है, प्रति प्लस आगच्छति संधि होगी यण, प्रति प्लस आगच्छति, ई का ये हो जाता है यण में। ठीक है, प्रति प्लस आगच्छति। मल्लिका सप्ताह के अंत में वापस लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन स्वामी, प्रत्यागिता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को चखो यानी प्रसाद को खाओ। चंदन है मोदकानी खादती, चंदन मोदक खाता है, च वदती और बोलता है। ठीक है, यानी लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन कहता है मल्लिके, मल्लिका, तव यात्रा तू, यानी तुम्हारी यात्रा तो सम्यक यानी ठीक, सफला जाता, ठीक प्रकार से सफल हो गई होगी। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें कुछ अच्छा सुना रहा हूँ, अच्छा निवेदन कर रहा हूँ। साश्चर्यम, अब मल्लिका आश्चर्य के साथ, स प्लस आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा अतिरिक्त प्रियतर क्या है, क्या अच्छा है, इसके अलावा और क्या अच्छा हो सकता है। अब देखिए आगे, चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से ग्रहे, गांव प्रमुख यानी जो प्रधान होता है गांव का, उस गांव प्रधान के ग्रहे यानी घर में महोत्सव है, मासांते महोत्सव है, मास के अंत में भविष्यति, मास के अंत में होगा। इस मास के अंत में गांव के मुखिया के घर में क्या होगा? महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 63 सेटकमितम, 300 लीटर इस प्रकार से दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमारे लिए देने के लिए कहा गया है, यानी हमें उनको देना है। ठीक है, किंतु 300 लीटर दूध उनको देना है। मल्लिका किंतु एतावत मात्रम, देखो एतावन मात्रम लिखा, संधि क्या होगा? एतावत प्लस मात्रम, किंतु इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे? चंद्रन कहता है विचारिए, विचारिए मल्लिके, विचार करो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को हम रखेंगे। चेत यदि तत् तो सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि रखेंगे हम लगातार दूध निकाल के तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्धोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहनम नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्र दुग्धम धोक्षावय, सारा दूध, समग्र में नहीं समस्त दूध, सारा दूध धोक्षावय एक साथ दो लेंगे। सारा दूध क्या करेंगे हम? एक साथ दो लेंगे। मल्लिका स्वामिन, स्वामी तुम तो चतुर्थम है, तुम तो बहुत ज़्यादा चतुर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो। अति उत्तम है विचार है, वो संधि है कौन सी? यण, बताया था मैंने अभी, अति प्लस उत्तम है ना, अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अभी हम दूध के दोहन को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, देखो वही है, वि उपसर्ग प्लस हा प्लस लेप। ठीक है, वि हा लेप, लेप उपसर्ग वो प्रत्यय है। ठीक है, छोड़कर केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावय, हम दोनों नंदिनी की सेवा ही करेंगे। तो करिष्यावय किस लिए आया? द्विवचन में, इसलिए दोनों करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावय, इसलिए हम, इससे हम अधिकाधिक बहुत ज़्यादा दूध मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे, इससे अधिक हम मास के अंत में दूध प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव, दोनों ही, धेनो सेवायाम निरतो भवते, दोनों ही धेनु की सेवा में, गाय की सेवा में लग जाते हैं, लगातार, निरतो यानी लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में, घास आदिकम गुड़ आदिकम, घास आदि गुड़ आदि, च भोज्यते, उसको खिलाते हैं। ठीक है, कदाचित विषाणियों, कभी उसके विषाणियों होते हैं सींग, दोनों सींगों के बीच में, तेलम लेपते, उनके सींगों पर तेल लेप देते हैं। तिलकम धार्यते, उसको तिलक धारण करा देते हैं, तिलक उसके लगा देते हैं। रात्रो
निराजने नापि तोष्यत, और रात को उसकी पूजा भी करते हैं, यानी पूजा अर्चना भी करते हैं, उसकी आरती भी करते हैं। निराजने अपि यानी आरती, आरती अपि यानी भी, आरती भी, ठीक है, आरती भी करते हैं, ठीक है। चंदन, चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए हमें पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, देखो द्वो प्लस एव, द्वो प्लस एव संधि विच्छेद होगा, इसमें होगी अयादि संधि, यहाँ पे क्या होता है औ का आव बन जाता है, इसलिए द्वावेव बन गया, ठीक है। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। देखिए इसमें एक बार देख लीजिए आप, ये जो इसकी बहुत सेवा कर रहे हैं, ठीक है। चित्र में अब देखिए कुंभकार है, कुंभकार यानी कुम्हार, कुंभकार यानी कौन होता है, कुम्हार, कुम्हार जो घड़े बनाता है, ठीक है। घट रचनायाम लीने गायती, घट 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 यानी घड़ा, घड़े को निर्माण कर, घड़े को बनाते हुए वह उसमें लीन है और गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि गठान अहम, ठीक है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृतिका घटे। देखिए ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा देखो ज्ञा प्लस कत्वा प्रत्यय है ना, जानकर, ज्ञा यानी जानना, जानकर भी यानी मैं जानता हूँ ये सब, जानकर भी। जीविका हेतु, जीविका के लिए रचयामी, गठान अहम मैं घड़े की रचना करता हूँ, यानी जीवन यापन के लिए मैं घड़े की रचना करता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। जीवनम भंगुरम, जीवन जो है वो भंगुर है यानी नष्ट होने वाला है। सर्वम सब, यानी सबका जीवन क्या है, नष्ट होने वाला है। यथा एसम, देखो यथेश लिखा है तो यथा प्लस एसम संधि विच्छेद हो गया, यथा प्लस एस, यथा एश, एस यानी यह, यथा यानी जिस प्रकार, मृतिका घट है जिस प्रकार मिट्टी का, मृतिका यानी मिट्टी, घट यानी घड़ा, जिस प्रकार ये जो मिट्टी का घड़ा है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक दिन नष्ट होने वाला है। ये सब मैं जानता हूँ, ये जानकर भी मैं जीवन यापन के लिए क्या करता हूँ, घड़े की रचना करता हूँ, घड़े को बनाता हूँ। चंदन कहता है नमस्करोमि तात। देखिए तात का प्रयोग आपने भी महाभारत देखी होगी, तात किसे कहते हैं। कई बच्चों ने मुझे पूछा भी था कि तात सर कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। देखिए तात का मतलब ये होता है जो हमें अत्यंत प्रिय लगे उसके लिए हम तात कह सकते हैं, बेटे को कह सकते हैं, जो हमारे लिए ज्येष्ठ है उसको भी हम तात कह सकते हैं, ठीक है। जो प्रिय होता है उसको तात कहते हैं, ठीक है। और आदरणीय, इसका सही अर्थ होता है आदरणीय के लिए ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। नमस्करोमि तात, हे आदरणीय आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश गठान इच्छामि, पंच दस यानी 15, पंच यानी 5, 10 यानी 10, 10 + 5 15, 15 घड़ों की इच्छा रखता हूँ, 15 घड़े मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश कहता है, देवेश किसका नाम है, देवेश कुम्हार का नाम है। कथम ने, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, ये सारे विक्रय के लिए ही है। देखो विक्रणाय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन यानी बेचने के लिए ही है। ग्रहाण गठान, घड़ों को ग्रहण कर लो। पंचदशोत्तर रूप्यकाणी, पंचशतोत्तर, पंचशत, देखो पंचशत कितना हुआ, पंचशत बताओ। पंच यानी 5, शत यानी 100, यानी 500 से अधिक इनका रूप्यकाणी रुपये च देही, 500 से अधिक रुपए दे दो और घड़े ले लो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तू, लेकिन मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एव, दूध को बेचने के बाद ही दातुम शक्यते, देने के लिए सक्षम है। दूध तो बेचने के बाद ही हम इसका मूल्य दे पाएंगे। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा कीजिए। मूल्य विनाम तू, मूल्य के बिना तो, देखो मैंने पढ़ा था आपको विना के साथ कौन कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ द्वितीय लगाइए, मूल्यम विना, मूल्य के बिना, या मूल्य ने विना भी लिख सकते थे, ठीक है, और मूल्यात विना भी लिख सकते, तीनों सही थी। तो मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम, अपने आभूषणम दातुम इच्छति, देने की इच्छा रखती है, यानी अपने आभूषण उतार के कहती है मैं दे रही हूँ। तात है आदरणीय। यदि अधुना एव, देखो अधुनेव लिखा है, संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है, कौन सी है, जहाँ भी 2 मात्राएं आती है, अभी यथा प्लस ऐसा है, वहाँ भी वृद्धि थी, ठीक है। अधुना प्लस एव, अभी मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी आपको मूल्य की आवश्यकता है तरही तो ग्रहण एतत् आभूषणम, यह आभूषण ग्रहण कर लो, ले लो। देवेश कहता है पुत्र के न अहम, नाम लिखा है न प्लस अहम, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि कौन संधि है, दीर्घ संधि
न प्लस अहम, नहीं है, एम यानी मैं, पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि, कथम अपि कैसे भी, न इच्छामि नहीं इच्छा रखता हूँ, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण से विहीन करने की कतई इच्छा रखता नहीं हूँ, कतई इच्छा नहीं, कतई, ठीक है। मैं तुम्हें आभूषण से विहीन यानी बिना आभूषण के कभी भी करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। नहीं तो ले जाओ यथा अभिलषितान घटान, जितने घड़े चाहिए उतने घड़े तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध को बेचकर ही एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। धन्योवसी तात धन्योवसी, ये कौन कह रहा है, ये उभोधन दोनों कह रहे हैं। धन्योवसी तात धन्योवसी, आप धन्य हो, तात हे आदरणीय धन्य हो। देखो धन्य प्लस असी, संधि विच्छेद क्या होगा, धन्य प्लस असी, और यहाँ संधि होगी पूर्व रूप, ठीक है, 10th क्लास में आएगी। पंचमम दृश्यम, अब 5वां दृश्य प्रारंभ हो गया। देखिए 5वें दृश्य में क्या चल रहा है, मासानंतरम संध्या काल है, मास के बीत जाने पर संध्या का समय है। एकत्र एक जगह रिक्ता नूतना घटा संति, सारे खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारे अन्य च, और दूध को खरीदने वाले अन्य च दूसरे ग्रामवासी ने, दूसरे गांव के जो रहने वाले वासी हैं वो भी। अपरत्र आसीना, अपर प्लस अत्र, अपर यानी दूसरी जगह, अत्र यानी यहाँ, आसीन यानी है। देखिए चित्र में देख लीजिए, देखिए बहुत सारे खड़े हैं दूध लेने के लिए, ठीक है, ये इधर खड़े हैं देखिए ना, और ये दोनों अभी दूध निकालेंगे इधर, ठीक है। अभी देखिए आगे, धेनुम प्रणम्य, धेनु यानी गाय को प्रणाम करके। देखो प्र प्लस नम प्लस ल्यप, प्रत्यय देख लेना है इसमें एक बार, प्र प्लस नम प्लस ल्यप, प्रणम्य, ठीक है, प्रणाम करके। मंगलाचरणम विधाय, उसकी पूजा अर्चना करके, मंगलाचरण करके। विधाल्यप, ठीक है, विधाय। मल्लिकाम आहव्यति, मल्लिका को आवाज लगाता है, बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच, शीघ्र आओ, सत्वरम यानी जल्दी से आओ। मल्लिका आयामीनाथ, हे स्वामी अभी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तो तुम दोहना आरंभ करो, प्रारंभ करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा, यदा यानी जब, यदा भी क्या है, अव्यय, जब धेनो यानी गाय के समीपम गत्वा, गाय के समीप यानी पास में जाकर। दोग्धुम इच्छति, दुहने की इच्छा रखता है। तदा तभी, धेनु धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, पिछले वाले पैर से उस पर प्रहार करती है, उसको मारती है। देखिए चित्र में दिखाया ना मैंने आपको, ये देखिए, ये पिछले वाले पैर से उसको मारती है। नन चंदन, देखिए इसके बाद पृष्ठपादेन प्रहरति, प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण से पतति, देखो से के साथ फिर तृतीय आई है, पात्रेण में तृतीय है ना। और चंदनस्य, च यानी और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है, देखो गिरता है इधर देखिए, गिर जाता है, यानी जो घड़ा उसके साथ था उसके साथ गिर जाता है। दुग्धम देही, दूध दो। किम जातम ते, क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रही हो तुम। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः, नंदिनी फिर से। पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, फिर से उसको पाद के प्रहार से मारती है। चंदनम रक्त रंजितम करोति, और चंदन रक्त से रंजित यानी रक्त से सन जाता है। हा हतो अस्मि, अरे हतो हस्मि, हत प्लस अस्मि, मारा गया, हत यानी मारा गया, अस्मि यानी हूँ, मारा गया हूँ। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कार करता हुआ। देखो क्री प्लस शत्र प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत, माफ कीजिए, इसमें ये शत्र प्रत्यय है, हाँ, क्री प्लस शत्र प्रत्यय है। शत्र, शत्र का मतलब होता है हुआ, करता हुआ, फिर चित्कार करता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्रयण, सभी आश्रय से चंदनम, चंदन को। अन्य अपि च पश्यन्ति, अन्यो अन्यम, अन्य प्लस अन्यम, ठीक है, अन्य प्लस अन्योन्यम, ठीक है, दूसरे एक दूसरे को सभी देखते हैं, ठीक है। सब मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुनकर झटिति प्रविश्य, तुरंत ही प्रवेश करती है, प्रवेश करके। ना स्वामी किम जातम, क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजित है, तुम रक्त से कैसे सन गए, रक्त से कैसे रंजित हो गए। चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम, धेनु से यानी गाय से दोहने की अनुमति, यानी अनुमति एवं न ददाती, यानी गाय जो है वो दूध दोहने की अनुमति मुझे नहीं दे रही है, ठीक है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, मैं जैसे दोहने की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ ये मुझे, माम यानी मुझे, ताड़यति यानी मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम, मल्लिका धेनु को स्नेह से और वात्सल्य से, वात्सल्य किसे कहते हैं, वात्सल्य प्रेम होता है माता का पुत्र के प्रति, ठीक है, तो वात्सल्य के साथ और स्नेह के साथ। आकार्यम दोग्धुम प्रयतते, फिर से वह
दूध दोहने की का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्ध हीना एव, किंतु इव इति अवगच्छति, लेकिन धेनु तो दुग्ध से हीन यानी दूध से रहित ही ऐसी अवगच्छति हो जाती है, हो गई है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर देखकर, नाथ अति अनुचितम कृतम, अत्यंत अनुचित किया है, आवाभ्याम हम दोनों ने, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहम कृतम, कि मास के अंत में धेनु का हम दोहन करेंगे, धेनो दोहनम कृतम, मास के अंत में धेनु का यानी गाय का दोहन करेंगे, सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत, यह मैं भी जान गया हूँ, अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव, हमारे द्वारा ये अत्यंत सर्वथा यानी बहुत ज़्यादा अनुचित किया गया है, सर्वथा बिल्कुल सही नहीं किया गया है, कृतम यत किया गया है, कृतम यानी किया गया, यत की पूर्ण मास पर्यंतम की पूरे महीने के अंत में, दोहनम च कृतम, हम दोहन करेंगे लेकिन हमें दोहन नहीं किया, अतएव इसलिए हमने पूरे महीने इसका दोहन नहीं किया, अतएव इसलिए दुग्ध शुष्कम जातम, दूध इसका सूख गया है, दूध खत्म हो गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यमद्य तनीयम यत तदद्य एव विधीयताम, विपरीते गति यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम। देखिए, कार्यम अद्य, अद्य यानी आज, कार्य यानी कार्य, ठीक है, तनियम कर लेना चाहिए, यत की, तद्य, तद्य यत एव, तद यत, देखो इसके कैसे निश्चय होगा, तत् प्लस अद्य प्लस एव, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि संधि है, ठीक है, और यहाँ पे व्यंजन संधि है, तत् प्लस अद्य प्लस ए विधीयताम, कि जो निर्धारित कार्य है उसको उसे समय कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा है, देखिए, कार्यम अद्यम तनीयम, आज का कार्य अभी करना चाहिए, यत की तद्य एव विधीयताम, उसको बाद में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। यानी वो तो कहावत सुनी आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, तो आज का कार्य अभी कर लेना चाहिए, ठीक है, आज का कार्य हमेशा आज ही कर लेना चाहिए, दूसरे दिन पे नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीते गति यस्य, क्योंकि विपरीत गति हो जाती, यस्य यानी जिसकी, स कष्टम लभते, वह कष्ट का अनुभव करता है। ध्रुवम यानी, ध्रुवम का वैसे मतलब होता है अवधिभूत, यानी अगर समय बीत जाता है तो उस कार्य का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, अर्थात हर कार्य समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसी विपरीत गति होती है और वो कष्ट का अनुभव होता है अगर समय निकल जाता है। तो इसलिए उन्होंने पूरे महीने गाय का दोहन नहीं किया, अब वो एक साथ दोहने की इच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पे दूध नहीं है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। अब जैसे तुम देखिए, तुम सब क्या करते हो, तुम्हें जैसे हम देते हैं वीडियो बना के या पार्ट बना के, और तुम सब क्या करते हो, उस वीडियो को देखते नहीं हो, पूरा महीना बीत जाता, फिर एक साथ काम इकट्ठा हो जाता है तो एक साथ उसको करते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मल्लिका, आम, हाँ, भरत स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है, मया अपि पठितम, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया, यत की सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याकांगिणा, ये करोति ये विचार्यत एतत् स विषीदति मानवे। देखिए, सुविचार्यम, अच्छा विचार करके, विधातव्यम, अच्छा विचार करके, कार्यम विधातव्यम, कार्य करना चाहिए, कल्याण कांक्षिणा, ठीक है, कल्याण और आकांक्षी कार्य तभी होगा। यह करोति विचार्य एतत्, एतत् यानी ऐसा विचार करके, यह यानी जो ऐसा विचार कर लेता है, स विषीदति मानवः, वह क्या करता है, स विषीदति मानवः, वह दुख का अनुभव करता है। स करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचारे, देखो अविचार्य यानी, देखो करोति प्लस अविचार्य निषेध हो जाएगा, करोति प्लस अविचार्य, जो यह विचार अविचार यानी बिना विचार करके कार्य करता है, वह मनुष्य हमेशा दुख पाता है, यानी दुख का अनुभव करता है। देखिए, अगर विचार करके कोई कार्य करते हैं तो वो कल्याण से युक्त होता है, यानी कल्याण और आकांक्षा से युक्त होता है, ठीक है, कल्याण आकांक्षिणा। और जो बिना विचारे कार्य करता है वह हमेशा मानव, वह मनुष्य हमेशा दुख का अनुभव करता है, दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से अद्य यानी आज ही, अनुभूतम एतद्, यह हमें अनुभव हुआ है। सर्वे सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, इसलिए सभी को दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। ये एवं न करोति, जो उस दिन नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम,
वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है, यानी समय ध्रुवम यानी निश्चित रूप से वह कष्ट पाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायंती, सभी मिलकर गाते हैं। मिल प्लस कत्वा, ठीक है, मिलित्वा। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्ये च कर्मणे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तदरसम। देखो, आदान प्रदान, आदान करना यानी लेना और प्रदान यानी देना। कर्तव्य च कर्मणे, कर्तव्य और कर्म। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालम पिबति तदरसम। देखो यहाँ से देखो इसको, क्षिप्रम होता है शीघ्र, अक्रियमाणस्य, ठीक है, अक्रियमाणस्य शीघ्र ही, यानी जो समय पर शीघ्र ही कार्य को नहीं करता है। काले पिबति तद रसम, समय उसका रस, तद यानी उसका, रसम यानी रस। देखो तत् प्लस रसम, उसका रस, तत् प्लस रसम, तद रसम लिखा है, तत् प्लस रसम, उसका रस पी जाता है, समय उस रस को पी लेता है। आदान से प्रदान से कर्तव्य से च कर्मणे, जो लेने देने का कार्य, अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का शीघ्र ही क्रियाकलाप नहीं करता है, अक्रियमाण से शीघ्र ही कार्य नहीं करता है, तो समय उसका रस पी लेता है। इसलिए उस कार्य को हमें समय पर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया क्योंकि पार्ट ही थोड़ा बड़ा था, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप से जुड़े व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दिया है, किसी का छूट जाता है तो वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, कक्षा 9 के और 10 के भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।